औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, you are welcomed by the Board of Management, staff and on my own behalf in Friends Public School, Sponsorship. As you know, last time we were studying about the careers in biology. We have studied 8 careers. Number 1, medicine and surgery. Number 2, fisheries. Number 3, agriculture. Number 4, horticulture. Number 5, animal husbandry. Number 6, farming. Number 7, forestry. And number 8, biotechnology. Today we are studying about the Muslim scientists. Contribution of Muslim scientists in biology. मुसलमान साइंसदानों का बायोलॉजी की खिदमत में किरदार। हम जानते हैं मुसलमान साइंसदानों के बेशुमार वो कारनामे हैं जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज के हमारे इस टॉपिक में जिन 3 अजीम साइंसदानों का जिक्र किया जाएगा उनमें से पहले नंबर पे हैं जाबिर बिन हय्यान। मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान का जो पूरा नाम है इसे कहा जाता है अबू मूसा जाबिर इब्ने हय्यान। अबू मूसा जाबिर इब्ने हय्यान। Jabir bin Hayyan was born in Iran. ईरान के एक शहर तूस में जाबिर बिन हय्यान 721 ईस्वी में पैदा हुए। ईरान का एक शहर तूस 721 में यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया। बचपन में ही ये यतीम हो गए थे और इनकी वालिदा माजिदा इन्हें ईरान से इराक माइग्रेट करके ले आई। जो ही ये इराक में पहुंचे उस वक्त इराक के अंदर कूफा में मौजूद एक दरसगाह जिसके बानी हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर हैं और उनके फर्जंद अर्जमंद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो उस वक्त चला रहे थे, इस जाबिर बिन हय्यान ने उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उसी दरसगाह में दाखिला लिया, उसी तदरीसी इदारे में दाखिला लिया। उस इदारे में उस वक्त दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को भी जारी किया जा चुका था और जाबिर बिन हय्यान ने यहां इराक में पहुंच के अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की थी। He practiced medicine in Iraq और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी भी अख्तियार की। और उस वक्त जो चीज सामने आ रही थी, लोग कम कीमत धातुओं से सोना तैयार कर रहे थे, गोल्ड बनाने के मराहल तय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम के तमाम इस काम को सरअंजाम ना दे पाए जिनमें ये जाबिर बिन हय्यान भी शामिल है। अलबत्ता इसके इस एफर्ट से ही
एक और चीज सामने आई कि इसने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। जाबिर बिन हयान इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, और इसके अलावा इसने बहुत सारी चीजें दरियाफ्त की, इन्वेंट की, जिनमें इसकी इन्वेंशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिड है जिसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इनका मुजिद हमारा मुसलमान अजीम साइंसदान जाबिर बिन हयान है। इसके अलावा इसने एक और खास चीज दरियाफ्त की थी जिसे कहा जाता है इक्वारेजिया। इक्वारेजिया इक्वारेजिया इज अ liquid which has the ability to dissolve gold। इक्वारेजिया वो माए है जिसके अंदर सोने को हल करने की सलाहियत मौजूद है। ये तमाम के तमाम इजादात का सेहरा हमारे इस अजीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान के सर है। इसके अलावा इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी वर्क किया, और इनकी मशहूर बुक्स, फेमस बुक्स में अल नबातात, जो प्लांट्स के ऊपर लिखी गई, और अल हैवान, जो एनिमल्स पे लिखी गई, ये इसकी मशहूर कुतुब है। और ये जाबिर बिन हयान अजीम साइंटिस्ट जो 721 में पैदा हुए और 815 में इराक के शहर कूफा में वफात पाई। ये हमारे अजीम साइंसदान का लाइफ स्पैन, जिंदगी का दौरानिया तकरीबन 94 ईयर्स है। 94 ईयर्स। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्हें हम अब्दुल मालिक, अस्माई, ये अजीम साइंसदान 740 में बसरा इराक में पैदा हुए और 828 को इन्होंने वफात पाई।
हमारे इस मुस्लिम साइंटिस्ट का जो लाइफ स्पैन बनता है, जिंदगी का दौरानिया तकरीबन 88 ईयर्स बनता है। 88 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के इस दुनिया में गुजारे और इनके जो मेजर इंटरेस्ट्स इनके पोएट्री, नेचुरल साइंसेस, ग्रामर, एंड zoology। अब्दुल मालिक अस्मा की जो बड़ी दिलचस्पी थी वो शायरी की तरफ, फितरी साइंसेस की तरफ, ग्रामर, उस वक्त के जितने उलूम राइज थे उस ग्रामर की जानिब, और जानवरों के इल्म के मुताबिक उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए अब्दुल मालिक अस्मा इज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड अब्दुल मालिक अस्मा पहला मुसलमान साइंसदान है जिनकी बहुत ज्यादा खिदमात ज़ूलॉजी, बॉटनी, और एनिमल हस्बेंड्री में काबिल सताइश हैं। इन्होंने इन फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। इन बुक्स में से चंद एक जो इनकी फेमस बुक्स हैं वो नंबर 1 अल इब्ल, जो इन्होंने कैमल्स पे लिखी, ऊंटों पे, अल खैल, हॉर्सेस पे, अल वहूश, वाइल्ड एनिमल्स पे, अरशाद, शीप्स पे और करतल इंसान,
ह्यूमन बीइंग्स पे इन्होंने किताबें लिखी। इसी तरीके से ये हमारे अजीम मुसलमान साइंसदान अपने कारनामे सर अंजाम देते रहे और आखिरकार इनकी डेथ बसरा में 828 ईस्वी को हुई। इसके बाद हमारे लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट सीना। मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना ये फारस में पैदा हुए थे। फारस का हिस्सा जो आजकल उज़्बेकिस्तान कहलाता है, इस उज़्बेकिस्तान के एक शहर अफशून में पैदा हुए। उज़्बेकिस्तान के शहर अफशून में 22 अगस्त 980 ईस्वी में पैदा हुए। यह मुस्लिम साइंटिस्ट फाउंडर ऑफ मेडिसिन है। जिन्हें तिब का बानी समझा जाता है। मगरिब में इन्हें एविस्ना के नाम से याद किया जाता है। और तारीख इस्लाम में इसे शेखुर रईस के नाम से भी याद किया जाता है। शेखुर रईस के नाम से भी इसे इन्हें याद किया जाता है और मगरिब में इन्हें अवेस्ना के नाम से भी याद किया जाता है। फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, तिब के बानी हैं। इसके अलावा ये मुसलमान साइंसदान अबू अली सीना ये फिजिशियन, फिलासफर, एस्ट्रोनॉमर, थिंकर, और पोएट भी थे। अबू अली सीना एक तबीब भी थे, एक फिलासफर फलसफी भी थे, माहिर फल्कियात भी थे, एक दानिश्वर मुफक्किर भी थे और शायरी से भी लगाव था इन्हें।
इन्होंने मेडिसिन में एक किताब लिखी थी, अल कानून फी अल तिब। इनकी मेडिसिन पे लिखी हुई किताब अल कानून फी तिब को मगरिब में मेडिसिन के अंदर एक कानून का दर्जा हासिल है। आज भी मगरिब के लोग मेडिसिन में फाइनल डिसीजन लेने के लिए इसी हमारे अजीम साइंसदान की इस किताब अल कानून फी तिब को कंसीडर करते हैं। जहां तक इनकी वफात का ताल्लुक है, दो नजरिए सामने आ रहे हैं, दो बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1037 में यह ईरान के शहर हमदान में फौत हुए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शेखुर रईस पाकिस्तान के सूबा पंजाब डेरा गाजी खान तौसा शरीफ के एक गांव गाड़ी जनूबी में इन्होंने वफात पाई। बेटा, आज ये हमारे अजीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री, बाबा कीमिया के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने 94 साल की उम्र पाई और उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री में ऐसी ऐसी दरियाफ्त की जो आज तक भी ज़ेरे इस्तेमाल है और उनके बगैर केमिस्ट्री अधूरी रह जाती है। इसके अलावा उन्होंने पौधों और जानवरों पे भी काम किया था। उनकी मशहूर कुतुब अल नबातात और अल हैवान है। उसके बाद हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक अस्मा थे। मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक अस्मा ने जानवरों के ऊपर तफसील से काम किया। He studied the animals in detail and wrote so many books. Some of his books are Al-Ibl, जो उन्होंने ऊंटों पे लिखी, Al-Khayl, जो उन्होंने घोड़ों के ऊपर लिखी, Al-Shat, जो उन्होंने भेड़ों के ऊपर लिखी, और Al-Wahush, जो जंगली जानवरों के ऊपर लिखी, और कलकल इंसान, जो बनी नौ इंसान पे उन्होंने लिखी। उसके बाद हमारे पास तीसरे मुसलमान साइंसदान बू अली सीना है, जिन्हें मगरिब में एविस्ना कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें शेखुर रईस भी कहा जाता है। यह उज़्बेकिस्तान के एक गांव अफशून के अंदर 22 अगस्त 980 को पैदा हुए थे। यह फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, तिब के बानी हैं। ये हमारे मुसलमान साइंसदान, फिजिशियन, थिंकर, फिलासफर
और पट भी थे। इसके अलावा ये इल्म नजूम के भी माहिर थे, यानी एस्ट्रोनॉमी पे भी इन्हें दस्तरस हासिल थी। मेडिसिन में इनकी एक किताब अल कानून फी तिब को आज भी मगरिब में मेडिसिन के शोबे में कानून का दर्जा हासिल है। इनकी वफात का जहां तक ताल्लुक है, ये 22 जून 1037 में 22 जून 1037 ईस्वी में इन्होंने वफात पाई। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वफात ईरान के शहर हमदान में पाई, और कुछ लोग कहते हैं कि शेखुर रईस ने वफात पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला डेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ के एक गांव गाड़ी जनूबी में पाई, और यहीं पे इनका एक मजार भी है और बहुत बड़ा मुसलमानों का कब्रिस्तान भी है।